हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी वीणा मिस और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। वेलकम टू माय चैनल। और पिछले 6 दिनों से हम इंग्लिश रीडिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं वो एक एक चीज एक एक वर्ड से हम सीख रहे हैं। तो वैसे ही आज हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम वॉवेल्स के उन नियमों को सीखने वाले हैं जो नियम हम सीखने के बाद हम इंग्लिश पर आधा काबू पा सकेंगे। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप 4 लोगों में खड़े रहकर इंग्लिश फेस टू फेस बोल सके। इसलिए हम पिछले 6 दिनों से लगातार इंग्लिश रीडिंग के कोर्सेस कर रहे हैं। और आप भी जो लोग मुझे रोज ज्वाइन कर रहे हैं और रोज मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी जल्द से जल्द इंग्लिश रीड भी करने वाले हैं और इंग्लिश स्पीक भी करने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको और भी ज्यादा हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा और याद रहेगा। ठीक है, एक बार कॉपी और पेन लेके इसको रिवाइज करके देखिए और फिर देखिए कि आपको कितना आप में चेंजेस आपको नजर आते हैं। आप खुद ब खुद इंग्लिश वर्ड बोलते वक्त यूज करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको और हम मुझे इंग्लिश रीडिंग सीखना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम वोवेल्स सीखेंगे। वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O U। डेवन से मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मेरे वीडियोस में सीखने के लिए मिल रहे हैं। और वोवेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वोवेल्स जो होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए के बहुत सारे क्या होते हैं प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ई के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। उनके एक एक प्रोनाउंसिएशन तो हमने सीख लिए हैं, लेकिन हमें इंग्लिश पर पूरा दावा करना है। इसीलिए हमें सारे रूल्स जो है वो पता होने चाहिए और इसीलिए हम वोवेल्स के सारे वोवेल्स के जो 51 नियम है, 51 रूल्स से वो हम सारे सेशन में सीखने वाले हैं। इसीलिए जो न्यू स्टूडेंट्स है वो टेबल से देखिए ताकि आपको ये वाला सेशन अच्छे से समझ में आए। डे 1, डे 2, डे 3 जब आप अच्छे से देखोगे, पहले से सेशन आप जब अच्छे से देखोगे तभी आपको बेसिक से ही पता चलेगा। अगर बीच में ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हम हर एक सेशन में एक वोवेल का नियम लेने वाले हैं। तो इसके पार्ट्स जो है वो कुछ पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड करके दिया है। तो वो पार्ट्स 1 हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोवेल ए का रूल। जब दो कंसोनेंट्स के बीच में ए आए, जब दो कंसोनेंट्स के बीच में, कंसोनेंट्स पता है आप लोगों को, वोवेल्स जो होते हैं, हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें छोड़कर जो भी लेटर्स आते हैं ए टू जेड के वर्ड्स में, ए टू जेड में जो भी लेटर्स आते हैं, इन वोवेल्स को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी लेटर्स आते हैं, जो भी बच जाते हैं, कितने लेटर्स है हमारे ए टू जेड के वर्ड्स में, हमारे लेटर्स में ए टू जेड पूरे जो लेटर्स है वो पूरे 26 है। कितने हैं? 26। और अगर हम इन पांचों को उनमें से घटा दे तो 21 बच जाते हैं। मतलब कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं कंसोनेंट्स? कंसोनेंट्स होते हैं 21। तो इन 21 कंसोनेंट्स में से कोई भी दो कंसोनेंट्स के बीच में अगर ए आता है तो उसे कैसे पढ़ेंगे? ए। ऐसे पढ़ेंगे उसे ए, मतलब उसका जो मेन प्रोनाउंसिएशन है वही पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाया है, उसको आपको मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं पढ़ूंगी, मेरे बाद पढ़ना है। ठीक है, अगर आप मेरे बाद पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है
इसे बग नहीं बोलना है। जैसे हमने बाराखड़ी के स्पेलिंग्स में पढ़ा कि ए को अ बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अगर दो कंसोनेंट्स के बीच में अगर ए आएगा तो उसे ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल है हमारा। तो एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे BAG, इसे बग नहीं बोलना है, इसे बोलना है बैग, बैग, ठीक है। उसके बाद BAD, इसे बर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे ए जरूर आया है लेकिन अ का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ए का अ नहीं यूज करना है, ठीक है। ए का अ जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा नामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको शायड डे 4 के सेशन में पढ़ाया है कि अ का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डे 1 से देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। BAD, बर्ड नहीं बोलना है, बेड, बेड, ठीक है। उसके बाद BAT, बट नहीं, उसको बोलना है BAT, बैट, बैट। FAN, फैन, फैन। MAN, मैन, मैन। CAP, कैप, कैप। CAT, कैट, कैट। CAN, कैन, कैन। HAT, हाइट, हाइट, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए का जो है वो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। ये वाला ए का प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे कर रही हूँ। और ऐ के दो मात्रा होते हैं, ये हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कुछ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं लेकिन उनका ही प्रोनाउंसिएशन इस तरह से मतलब ठीक से नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अब आज के बाद आपको उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था वोवेल ए का रूल। उसके बाद वोवेल ए का जो दूसरा नियम है वो है कि अगर किसी वर्ड में ए आए, अगर किसी वर्ड, कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, अगर कोई भी शब्द है इंग्लिश का उसमें अगर ए आए तो मतलब मुझे तो इतना ही पता है कि आधे से ज्यादा स्पेलिंग्स में ए आता ही है। तो अगर लेकिन ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, ए के बाद वो कैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि ए के बाद अगर एक कंसोनेंट आया और फिर एक कंसोनेंट के बाद फिर लास्ट में क्या आया, ई आया, तो उसे क्या पढ़ेंगे, ए को ए से पढ़ेंगे। अभी ये आपके लिए थोड़ा नया है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अभी आप स्टार्टिंग है आपकी, आप नए हो इसलिए आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे बार बार रिपीट देखोगे, फिर कॉपी और पेन में इसको लिखकर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, याद रखना, ठीक है। लेकिन याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको इन कुछ दिनों में ही इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग सीखना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ये एक इंग्लिश का वर्ड हमें दिया है, क्या दिया है, BAKE, क्या दिया है, BAKE। तो क्या बोला है उन्होंने कि ए के बाद, ठीक है, ए के बाद एक कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट हो इंग्लिश A to Z में कोई भी कंसोनेंट हो उसको छोड़कर अगर ई आए, अगर ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, तो उसे कैसे पढ़ेंगे, BAKE, बेक, बेक। इस ए को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस ए को ए बोलेंगे, ठीक है। ऐ का भी हमने देखा, ऐ का भी हमने प्रोनाउंसिएशन देखा, ऐ। उसके बाद अभी ए का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो क्या आया है, ए के बाद एक कंसोनेंट, उसके बाद ई आया है, ठीक है। तो उसे कैसे बोलेंगे, ए, ए। जैसे कि BAKE, बेक,
BASE बेस, CAKE केक, DATE डेट, MAKE मेक, FAKE फेक, HATE हैट, SAME सेम, LATE लेट। ठीक है, इस तरह से क्या करना है हमें, अगर ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़ा है मैंने और फिर वहां पे ई आया है तो उसे मैंने ए का प्रोनाउंसिएशन दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दूसरा रूल वोवल ए का दूसरा रूल सिखाता है। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। अब हम वोवल ए का दूसरा रूल पढ़ेंगे। दूसरे रूल में क्या बताया है हमें, दूसरा रूल क्या बताता है हमें कि जब किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो उस ए को क्या पढ़ते हैं, अ। ए को क्या पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमें क्या दिया है, ए डबल एल। तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, इसको आल नहीं बोलना है, इसको एल भी नहीं बोलना है, इसको बोलना है अ। क्या बोलना है इसको, अ, ऑन, ए डबल एल ऑन। इसके बाद TALL, इसको टल नहीं कहना है, इसको टैल भी नहीं बोलना है, इसको बोलना है जब से कि ए के बाद डबल एल आया है। हमारा रूल क्या है कि ए के बाद अगर डबल एल आए तो उसे अ से पढ़ते हैं। जैसे कि TALL टॉल, ए का अ वैसे ट का टॉ, ए का अ वैसे ट का टॉ, टॉल। CALL, ए कैसे पढ़ना है, डबल एल आया है तो अ से पढ़ना है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सेम इंग्लिश में हम इस रूल्स को समझ के हम इंग्लिश बोल सकते हैं। सेम है, जैसे हम मैथ्स में बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज करके फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर एक्यूरेट आता है, करेक्ट आता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम अगर इन रूल्स को पकड़ के हम चलेंगे, विदाउट रूल्स पढ़ेंगे तो हमें जिंदगी में कभी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाएंगे अच्छे से, और किसी भी वर्ड को आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लोग आपको हंसेंगे। तो इसीलिए अगर आप अभी से इन रूल्स की पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपको किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते आएगा। जैसे कि यहाँ पे ए के बाद डबल एल आया है तो इसे अ बोलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि कोई भी अगर एक कंसोनेंट हो, सपोज आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको ये 3 पढ़ाए, वैसे ही सेम मैं ये वाले भी पढ़ाती हूँ कि यहाँ पर अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करते नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस रूल में ये जो रूल है कि ए के बाद डबल एल आता है तो इस ए को अ बोलना है, लेकिन इसको एच के साथ कैसे बोले, तो आपको कैसे करना है, तो आपको बोलना है अ वैसे ह का प्रोनाउंसिएशन अ के साथ जोड़ देना है। ठीक है, ह का प्रोनाउंसिएशन अ के साथ जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस अ इज ह। ठीक है, अ प्लस अ इज ह। ह एच किसका स्पेलिंग है, ह का, तो ह वैसे अ का ह, एल का ल, हॉल। ए का अ वैसे ह का ह, एल का ल, हॉल। FALL, ए का अ वैसे एफ किसका स्पेलिंग है, फ का स्पेलिंग है, तो ए का अ वैसे फ का फ, फॉल, फॉल। WALL, ए का अ, ए के बाद डबल एल है इसलिए ए को पढ़ेंगे अ, वैसे W किसका स्पेलिंग है, W है व का स्पेलिंग, तो ए का अ वैसे व का व, वॉल, वॉल। उसके बाद हमने ब्लेंड्स में पढ़ा, डे 3 के सेशन में हमने ब्लेंड्स लिए थे। वहां पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जैसे 2 कंसोनेंट है, बीच में इनके वॉवेल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ज्वाइन है।
तो इसको ज्वाइन करके पढ़ना है। एस का आधा स, टी का ट, स्ट, स्ट। ये पूरे डिटेल्स में मैंने आपको डे 3 और डे 4 के जो सेशन है ब्लेंड्स में, वो पूरे डिटेल्स में सारे ब्लेंड्स जो भी दुनिया भर के जितने भी इंग्लिश वर्ड होंगे उनमें जितने भी ब्लेंड्स आते हैं वो सब मैंने आपको दोनों सेशन में पढ़ाए हैं। तो आप ब्लेंड्स के लिए डे 3 और डे 4 का सेशन, अगर आपको ब्लेंड्स में प्रॉब्लम है, मतलब जोड़ के शब्द जो होते हैं जिनको जोड़ के बोला जाता है, अगर वो बोलने में आपको दिक्कत आती है या फिर समझ में ही नहीं आता है, तो वो डे 3 और डे 4 का सेशन आप देख लीजिए अच्छे से। आपको कभी भी जिंदगी में ब्लेंड्स को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही स्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? ए को अ वैसे स्ट को स्टॉ, ए को अ वैसे स्ट का स्टॉ, स्टॉल, स्टॉल। ठीक है, तो इस तरह से इसे पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे वर्ड्स पढ़ने की बात बाकी है, तो वो पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पे फिर से एक बार ब्लेंड आया है, एस एम। ठीक है, एस एम क्या है? एक ब्लेंड है। तो इन शब्द को आप देख के डरते होंगे। ठीक है, क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनको इजी वे से भी याद आप रख सकते हो। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है इन स्पेलिंग्स को। ठीक है, किसी भी इंग्लिश के किसी भी स्पेलिंग को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे ट्रिक से जा रहे हो तो, अगर आप मेरे ट्रिक से जा रहे हो तो, अगर आप सिंपल बुक खोल के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश के रूल्स कोई भी पता नहीं है कि इंग्लिश के साथ कैसे खेलते हैं। तो डे 1 से मैंने आपको पहले लेटर्स के साथ कैसे खेलते हैं उनको वो बताए, और फिर उन खेल खेल में हमने ए से लेकर हिंदी में भी हमने क्या किया, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका स्पेलिंग पढ़ लिया, और इंग्लिश में भी स्पेलिंग पढ़ लिया, और हिंदी में भी हमने पढ़ लिया कि किसका स्पेलिंग कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है, इस तरह से खेल खेल में हमने डे 1 से सीखा है। तो कोई कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो एस एम को कैसे पढ़ेंगे? एस एम भी एक ब्लेंड है, तो एस एम होगा स्म और ए होगा अ। तो अ वैसे स्म का स्मॉ, स्मॉल, स्मॉल। उसके बाद बी का ब, और ए का अ हमें पता है कि ए के बाद डबल एल है, इसलिए ए को हम अ पढ़ेंगे। तो ए का अ वैसे ब का बॉ, बी ए डबल एल, बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। ठीक है, इस तरह से हमारा जो दूसरा रूल है वोवल ए का, वो हम सीख गए। अभी तीसरा रूल देखते हैं। पर वोवल ए का जो तीसरा हमारा नियम है वो है, जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में, इंग्लिश के किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद आर आए तो उस ए को कैसे पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ए के बाद आर आता है तो उस ए को कैसे पढ़ेंगे? आ से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम जानेंगे। बी ए आर के, बाक, बी ए आर के, बाक। रूल क्या था हमारा कि ए के बाद अगर आर आए तो, ठीक है, ए के बाद अगर आर आए तो, जैसे कि देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या आया है? आर आया है। ठीक है, ए के बाद क्या आया है? आर आया है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? बी ए बा और आर के, जैसे कि मैंने आपको ब्लेंड्स में पढ़ाया था कि इस आर के को क्या करना है, अगर किसी भी कंसोनेंट के बाद में आर आता है तो उसे क्या पढ़ना है, और अगर पहले आर आता है तो उसे क्या पढ़ना है। ये ब्लेंड्स में मैंने आपको डे 4 और डे 3 के सेशन में पढ़ाया था। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई किया है कि बी ए आर के, बार्क, बी ए आर के, बार्क। ए के बाद आर आ रहा है तो उसे आ पढ़ेंगे। इस ए को क्या पढ़ेंगे? आ। ठीक है, बार्क। उसके बाद डी ए आर के, आ। इस ए को क्या पढ़ेंगे? ए के बाद आर आया है तो ए को पढ़ेंगे आ। और वैसे डी का डा, डी का डा, तो डार्क, डार्क। ए के बाद आर आया है तो आ, वैसे सी का क, तो आ वैसे क का का, कार्ट, कार्ट। ठीक है, उसके बाद एफ ए आर एम, फार्म, फार्म, एच ए आर एम, हार्म, हार्म। ठीक है, उसके बाद एम ए आर के,
क्या पढ़ेंगे, ए के बाद आर आया है तो इस ए को पढ़ेंगे आ वैसे एम का म, आ वैसे म का मा, मार्क, मार्क, पी ए आर के, ए का आ वैसे पी का प, पा, पार्क, पार्क, ठीक है। ए का आ वैसे वाई का य, तो आ वैसे य का आ वैसे य का या, यार्क, यार्क, डब्ल्यू ए आर एम, ए का आ वैसे डब्ल्यू का क्या होता है व, तो आ वैसे व का वा, वाम, वाम, ठीक है। इस तरह से तीसरे रूल को अप्लाई करके अगर ए के बाद आर आता है तो उसे आप पढ़ते हैं। फाउल ए का जो अगला नियम है जो कि है 5th नंबर का, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था पिछले बार वो 4 नंबर का था, अभी ये जो है वो 5th नंबर का है। तो रूल 5th क्या बताता है, रूल 5th बताता है कि अगर किसी भी वर्ड में, इंग्लिश के किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद एस टी और एस के आए, ए के बाद एस टी और एस के आए तो उस ए को क्या पढ़ा जाता है, उस ए को पढ़ा जाता है आ, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, उस ए को आ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है, ठीक है। ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो आ यहाँ पे पी है तो पी का प, तो आ वैसे प का पा, पास्ट, पास्ट, ठीक है। ये ब्लेंड्स हम सीख चुके हैं, ठीक है। ये जो एस टी, ये जो ब्लेंड है, इस तरह के ब्लेंड हम सीख चुके हैं, तो इसको अभी ये ब्लेंड्स हमें बनाते आते हैं, ठीक है। यही मैं आपको एज्यूम करके पढ़ा रही हूँ कि आपने डे 3 और डे 4 के सेशन में ब्लेंड्स अच्छे से पढ़े हैं और आपको ये पढ़ते आते हैं, ठीक है। यही एज्यूम करके मैंने ये रूल जो है ये लिया है और हम ये इस रूल में पढ़ रहे हैं। तो पी ए एस टी पास्ट, एल ए एस टी लास्ट, क्योंकि ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है, तो इस ए को क्या पढ़ने वाले हैं, हम आ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आ पढ़ने वाले हैं। और एल का ल आता है तो ए का आ वैसे ल का ला, ए का आ वैसे एल का ल का ला, लास्ट, लास्ट। सेम ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है, तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो एफ ए एस टी फास्ट, एफ ए एस टी फास्ट। ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है, तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। सी ए एस टी कास्ट, सी ए एस टी कास्ट। उसके बाद ए के बाद क्या आया है, एस के आया है, ठीक है। एस टी और एस के हमने मैंने आपको बताया कि अगर एस टी और एस के हो, ठीक है, ए के बाद क्या हो, एस टी और एस के हो, तो क्या पढ़ेंगे, ए को आ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए के बाद क्या आया है, एस के आया है, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, इस ए को पढ़ेंगे आ, ठीक है। तो ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। और एम का क्या आता है, एम का म आता है। तो एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि उसको पढ़ना कैसे है। तो ए का आ वैसे एम, एम किसका स्पेलिंग है, म का स्पेलिंग है, तो ए का आ वैसे म का मा, मास्क, मास्क, ठीक है। उसके बाद ए के बाद फिर से एस के आया है, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टास्क, टास्क, ठीक है। उसके बाद फिर से ए के बाद एस के आया है, तो इस ए को आ पढ़ेंगे। बी ए एस के बास्क, बी ए एस के बास्क। फिर से ए के बाद एस के, तो एफ एल, यहाँ पे ब्लेंड एफ एल आया है, तो फ्ल का फ्ल, सॉरी एफ एल का फ्ल वैसे ए का आ तो फ्ला, फ्लास्क, फ्लास्क, ठीक है। इस तरह से इस रूल को रूल के हिसाब से अगर ए के बाद एस टी और एस के आता है तो हम ए को क्या पढ़ेंगे, आ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और इस एग्जाम्पल से हम वो सीख गए। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला जो हमारा रूल है वोवेल ए का 6 नंबर का रूल है, वो ये है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, जब भी किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो उस ए को ए से पढ़ते हैं।
उसको उस ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं BAY, BAY, ए के बाद क्या आया है, वाई आया है, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए के बाद क्या आया है, वाई आया है, तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि BAY बे, BAY बे। नेक्स्ट हमारा है DAY। ठीक है, ए के बाद क्या आया है, वाई आया है, तो इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए क्या पढ़ेंगे, ए बोलेंगे हम। तो ए वैसे डी का डे, DAY क्या हो जाएगा, डे। ठीक है, इस y का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब ये है कि इस y का जो प्रोनाउंसिएशन है वो y को पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे कब होता है, ये कौन से कंडीशन में होता है, जब ए के बाद y आता है तब। ठीक है, तो LAY ले, SAY से, PLAY प्ले, MAY में, PAY पे, RAY रे, WAY वे। ठीक है, सब वर्ड्स में ए के बाद क्या आया है, वाई आया है। ठीक है, देख सकते हो आप। तो आपको भी क्या करना है, एक बार इनको पढ़ के जरूर देखना है, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ए के बाद जब वाई आता है तब वो वाई साइलेंट होता है और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन इन दोनों का होता है। जैसे कि BAY बे मैंने आपको पढ़ा के दिखाया, सारे जो एग्जाम्पल्स है वो मैंने आपको पढ़ा के दिखाए, वैसे इसे आपको भी पढ़ के देखना है। उसके बाद हमारा 7 नंबर का जो रूल है वॉवल ए का, तो उसमें आता है कि जब भी किसी वर्ड में ए आई आए, तो उस ए आई के बाद अगर एन और एल आए, तो ए को हम ए या फिर अ से पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो रूल्स है ये आपके लिए थोड़े नए हैं, इसलिए आपको थोड़े अजीब लगेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज जो होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो एक्यूरेट आता है। उसी तरह से अगर इंग्लिश के कुछ रूल्स हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल आखिर तक अच्छे से आएगा। ठीक है, तो 7 नंबर के रूल में हमने पढ़ा कि अगर AI के बाद एन आता है, सबसे पहले हम एन की बात करते हैं कि AI के बाद अगर एन आता है तो हम उसे ए से पढ़ते हैं। तो कैसे, तो PAIN पेन, PAIN पेन। तो AI के बाद क्या आया है, एन आया है, तो उसे क्या बोलेंगे, ए अ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ए अ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ए अ। ठीक है, जैसे कि पेन, मैन, GAIN गैन, RAIN गेन, BAIL क्या आया है, AI के बाद एल आया है, BAIL बैल, FAIL फेयर। क्या कर रही हूँ मैं, ए भी बोल रही हूँ और अ भी बोल रही हूँ। ठीक है, FAIL फेयर, HAIL हेयर, MAIL मैल। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, AI के बाद अगर एल आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए अ करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल को हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल है वो है वर्ड में अगर जब भी किसी वर्ड में ए आए तो उस ए के बाद अगर RE आए, आए तो उस ए को कैसे पढ़ेंगे, उस ए को पढ़ेंगे ए अ। ठीक है, उस ए को कैसे पढ़ेंगे, ए अ। ठीक है, ए अ ऐसे पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है CARE। ए के बाद क्या आया है, RE आया है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे,
हमें ए को कैसे पढ़ना है, ए पढ़ना है, ए। तो CARE केयर, सी का क, ए का ए, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, RE आया है। कैसे पढ़ेंगे, इस ई जो है इसको साइलेंट ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका ई की वजह से प्रोनाउंसिएशन अलग हो जा रहा है। तो इसलिए इस ई को हमें साइलेंट भी ही रखना है। इन साइलेंट वर्ड्स को A to Z में कौन से वर्ड्स को कब साइलेंट रखा जाता है, ये भी हम हमारे सेशन में पढ़ने वाले हैं। अगले जो सेशन होंगे उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। DARE, तो ए के बाद क्या आया है, RE आया है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, डेयर, डेयर, ठीक है। FARE, इसे कैसे पढ़ेंगे, फेयर, फेयर, ठीक है। MARE, मेयर, मेयर। SHARE, शेयर, शेयर। क्या कर रही हूँ मैं, इस ए को ए पढ़ रही हूँ, ए। जैसे कि SH का श, ए का ए, तो शेयर, शेयर, ठीक है, शेयर, शेयर। इस तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है वोवल ए का, तो वो है कि अगर किसी वर्ड में, अगर किसी इंग्लिश के वर्ड में AI आए, जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड में AI आए, लेकिन उस AI के बाद अगर R आए, उस AI के बाद अगर R आए, तो उस A को क्या पढ़ेंगे, A पढ़ते हैं। उस A को क्या पढ़ते हैं, A पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें दिया गया है CHAIR, CHAIR। AI के बाद क्या आया है, AI के बाद क्या आया है, R आया है, ठीक है। AI के बाद क्या आया है, R आया है, तो क्या पढ़ेंगे उसको, एयर, एयर। CHAIR, CH का च, AI को कैसे पढ़ेंगे, एयर, R का र, ठीक है। चेयर, कैसे पढ़ेंगे, चेयर। AI को एयर, वैसे च का चेयर, 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 ठीक है। उसके बाद HAI के बाद क्या आया है, R आया है, तो कैसे पढ़ेंगे, H का ह, AI का एयर, R का र, हेयर, हेयर, HAIR, हेयर, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद FAIR, फिर से AI के बाद R आया है, तो इस AI को कैसे पढ़ेंगे, एयर। क्या पढ़ेंगे, एयर। F का फ हमें पता है, तो फ वैसे एयर को जोड़ देंगे, तो फ और एयर, फेयर। र, R का र, फेयर, फेयर, FAIR, फेयर, ठीक है। तो हमें जब भी हम किसी वर्ड को देखते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को देखते हैं, तो देखते बराबर हमें हिंदी में उसका जो ये है प्रोनाउंसिएशन है वो हमें आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप डे 1 डे 2 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको, जैसे मैं स्पेलिंग को देखते बराबर बता देती हूँ कि किसका स्पेलिंग क्या है, ये जो स्पेलिंग है वो किसका है, किस हिंदी के शब्द का है, वैसे ही आपको देखते बराबर आना चाहिए। तभी आप इस रूल्स को अच्छी तरीके से इसकी जो है वो पढ़ाई आप कर पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, F को देखते बराबर मुझे समझ में आया कि F का फ आता है। F किसका स्पेलिंग है, फ का। और जैसे कि रूल हम सीख रहे हैं कि AI के बाद क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो इस AI को क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे, एयर। तो इस एयर और इस फ को मिलाकर फेयर हो जाएगा, फेयर, आर का रो, फेयर, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे AI आया है, फिर से R आया है, तो AI को पढ़ेंगे एयर, R का रो, एयर, एयर, AIR, एयर। ये जो वर्ड है ये बेसिकली साइंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए AI के बाद R आया है, तो PAIR कैसे करेंगे, पेयर, पेयर, कैसे बोलेंगे, पेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन आपको इजी जाने के लिए किया है, लेकिन आप
हो सके तो सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स को देख के ही इस रूल के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको इसकी आदत हो गई तो आपको इंग्लिश के वर्ड देखते बराबर प्रोनाउंसिएशन करते नहीं आएंगे। जो बेसिक जो मतलब हमें पढ़ा रही हूँ, इसीलिए इसके वजह से मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपको दे रही हूँ। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स को देख के ही प्रोनाउंसिएशन करते आना चाहिए। हमारे नेक्स्ट रूल में हमें बताया गया है कि जब भी किसी वर्ड में AU आए, अगर किसी वर्ड में, इंग्लिश के किसी वर्ड में AU आए तो उस AU को अ से पढ़ते हैं। उस AU को क्या बोलते हैं? अ। क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें स्पेलिंग्स दिए हैं कुछ, उसे पढ़ते हैं हम। अभी हो सके तो इन हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। स्पेलिंग को देखते ही आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि CAUGHT, ठीक है। CAUGHT का कैसे बनाएंगे? अभी तक जैसे मैंने आपको पढ़ना कैसे है वैसे सिखाया है, वैसे बना के देखिए। C का क, और AU के बाद क्या आया है? AU के बाद यहाँ पे सॉरी, इस वर्ड में क्या आया है? AU आया है, ठीक है। क्या आया है? AU आया है। तो उसे कैसे पढ़ेंगे? अ। क्या पढ़ेंगे इसको? अ। तो क वैसे अ का क, GH साइलेंट हो जाएगा। फिर क वैसे AU का अ, T का ट, कॉट, कॉट, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्पेलिंग है वो है CAUSE, CAUSE। फिर से AU आया है और AU को हम क्या बोलने वाले हैं? अ, ठीक है। तो C का क वैसे AU का अ, ऐसी ज, कॉट्स, कॉट्स, ठीक है। फिर से AU आया है, AU को क्या पढ़ेंगे हम? अ पढ़ेंगे। N का न, ना, अ वैसे न का ना, नॉटी, नॉटी, ठीक है। उसके बाद फिर से AU आया है तो AU को अ पढ़ेंगे तो D का ड, अ वैसे ड का डॉ, डॉटर, डॉटर, ठीक है। इस तरह से AU का प्रोनाउंसिएशन हमें करना है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। वर्ड में हमें क्या बताया है कि जब भी किसी वर्ड में AW आए, जब भी किसी वर्ड में AW आए तो उस AW को हम अ से पढ़ते हैं। AW को हम क्या बोलते हैं? अ से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स में AW आया है, ठीक है। यहाँ पे जो सारे स्पेलिंग्स दिए हैं उनमें AW आया है। तो इन AW को हम अ कह के प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे कि AWCAW, तो AW मतलब आ, वैसे C का क आता है तो क और आ हो जाएंगे क। क्या हो जाएंगे? क। SAW को आ बोलेंगे तो S और स और आ क्या हो जाएंगे? सा। उसके बाद LAW को आ बोलेंगे, L से ल तो LAW ला। FANWN को आ बोलेंगे, F से फ तो वैसे फ और आ को फॉन। SAW को हम आ बोलेंगे, S का स वैसे स और आ को सा। HAW को आ, H का ह और आ हा, हॉक, हॉक। SH का श, AW को आ, शॉल, शॉल, ठीक है। इस तरह से हमें जो है वो प्रोनाउंसिएशन वाउल ए के उच्चारण में करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वाउल ए के जो सारे नियम थे, 11 नियम, वो हमने इसमें पढ़ लिए। कितने थे हमारे? 11 रूल्स थे वाउल ए के, तो वो हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट जो सेशन है हमारा वो है वाउल ई का। वाउल ई का प्रोनाउंसिएशन कम से कम 10 तरीके से, शायद 6 या फिर 10 नियम उसके हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगला सेशन देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए
बाय बाय।